एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया हो गया, हम भी ठीक है। सो फिलहाल के लिए गौरी की तबीयत भी थोड़ा बहुत ठीक है। बुखार तो उसका उतर गया, लेकिन जो उसको दस्त लगे तो वो कंटिन्यू अभी लगे हुई है। मतलब हल्के फुल्के भी क्या बोलूँ, लेकिन लगे हैं अभी थोड़ा। अभी कुछ भी रिलीफ नहीं है और ऊपर से वो कुछ भी नहीं खा रही है। तो सुबह ही मुझे ना ऐसा ध्यान आया कि गौरी को एक बार पहले भी दस्त लगा था। मतलब कि कुछ मतलब 1-1.5 साल हो चुका है तब के लिए। उस टाइम पे शिवी, मतलब पिछले साल के टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग श्रीनगर में थे, तो उसको उस टाइम पे थोड़े से दस्त लगे हुए थे। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, तो उन्होंने ना एक चीज़ रिकमेंड करी थी जिसको गौरी ने ना आराम से पिया था। मतलब अच्छा आराम से इनटेक कर ले, ठीक है। तो क्या हुआ था कि उस टाइम पे मतलब ये ORS तो बिल्कुल भी नहीं पीती, ये मेरे को मैंने देख लिया सब कुछ करके। लेकिन फिर लास्ट में मुझे ध्यान आया कि ऐसी एक चीज़ है जिससे गौरी आराम से पी भी लेती है और उससे उसको काफ़ी रिलीफ भी मिलता है। तो वो है एंटोरोजीना। तो ये है वो दवाई। तो ये पड़ी है 79 रुपीज़ की। इतनी सी है, इसमें इतना सा पानी रहता है, इसमें थोड़ा सा इतना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना सा पानी है, ठीक है। 1 चम्मच के बराबर, तो 1 चम्मच के बराबर ये इतना सा है। तो ये वाला जो है ना, ये आराम से पी लेती है। तो उस टाइम पे भी मैं बहुत सारे लेके आई थी उसको, हाँ मतलब एक पूरा पैकेट ही था। तो वो उसमें से उसने सिर्फ 2-3 या 3-4 ऐसे करके पिए थे और उससे काफ़ी उसको रिलीफ मिल गया था। तो आज मैं फ़िलहाल के लिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले जब शिविर सो रखा था तो मैं ये लेने के लिए गई थी नीचे मेडिकल में। 2 लेके आई हूँ ऐसे। तो उन्होंने कहा कि एक अभी दे देना और एक शाम को देना, ठीक है। तो वैसे तो एक ही जब एक बॉटल पीते हैं ना, तो इससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हो जाता है दस्त में बच्चों को। लेकिन अगर नहीं होगा तो इसका दूसरा या तीसरा 2-3 डोज में इसका आराम मिल जाएगा। तो मैं लेके तो आई हूँ, अब देखते हैं। उसको दे भी दिया है मैंने एक, और इसको वो आराम से ना खुद से पी लेती है। तो कहती है ये पानी है, तो वो आराम से इसको इनटेक कर लेती है, पी लेती है। तो पी तो लिया है, अब देखते हैं कि कब तक रिलीफ मिलता है। ये नारियल लेके आए थे गौरी के लिए, बट उसको तो पीना ही नहीं है। तो फिर इसको मैं फोड़ के ग्लास में ट्रांसफ़र करती हूँ। वाले नारियल में ना काफ़ी ज़्यादा पानी था, ये देखो फुल भर गया। और ये खाने के काम आ सकता है, लाइक दिस। पानी तो मैंने निकाल दिया है। अब देखते हैं, गौरी को देख के देखती हूँ, अगर वो पिएगी तो, वरना मैं ही पी लूँगी। क्योंकि इससे पहले वाला भी ना उसने पिया नहीं था। और अभी जब उसको इतनी ज़्यादा मतलब वो हो रखी है ना, दस्त टाइप लग रखे हैं जो, उसके लिए ना पानी पीना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अचानक से ना बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है सीरियसली। तो अभी देखते हैं पिएगी या नहीं। अभी फ़िलहाल से अपना फेवरेट देख लिया। गौरी पियोगी नारियल पानी? पी लेना। पीती ही नहीं है गाइस, देखो शिवी भी उठ चुका है सो के। पी ले। मैंने ना सोच रखा है कि ये कुछ भी नहीं पिएगी, मतलब कि कुछ भी ना लिक्विड। और जबकि इस टाइम पे जो गर्मी क्योंकि ज़्यादा बढ़ गई, तो लिक्विड ज़्यादा पीना है। हाँ तो पानी पी लो फिर, बस पानी पीने के नाम पे बस नॉर्मल पानी पी रही है। और अभी मैं दवाई लेके आई थी, तो उससे देखते हैं कि अभी कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। क्योंकि शिवी को पिला के देखती हूँ। शिवी तो पी लेगा थोड़ा सा, मैं इसको पिला के देखती हूँ। उठो, तुम्हारी नहीं पीना है। बस ये देखो नॉर्मल पानी पी रही है एंड दैट्स इट। मेरा सारा हो चुका है, बर्तन वगैरह। सुबह का जो नाश्ता ना आजकल इतना लेट में हो रहा है क्योंकि दोनों बच्चों को देखना ना थोड़ा सा हो जा रहा है। और जब तबीयत ख़राब रहती है ना, तो थोड़ा ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है उन लोगों को। तो वही सब चल रहा था। तो अभी झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है और बर्तन वगैरह भी धो दिया। अभी दिन का खाना 1-1:30 बज चुका है। एंड अभी मैं सोची हूँ कि आज मूंग दाल की खिचड़ी बनाती हूँ अपने लिए भी और गौरी के लिए भी। मतलब मैं भी खा लूँगी और फिर गौरी भी खा लेगी। क्योंकि हल्का फुल्का आजकल गर्मियों में खाना बेस्ट है। मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का हो और टेस्टी हो। तो मैं सोच रही हूँ कि खिचड़ी बना देती हूँ गौरी के लिए भी और अपने लिए भी। और थोड़ा सा दही के साथ वो खा लेगी। तो अभी लस्सी भी लाई थी उसके लिए, लेकिन वो भी उसने थोड़ी सी पी, बिल्कुल भी नहीं पी है। तो सब हो गई है। और फिलहाल के लिए मैंने पीछे मशीन में कपड़े लगा रखे हैं, क्योंकि कल मैंने लगा दिए थे बट वो धुले नहीं थे। क्योंकि गौरी के साथ पूरा दिन भर ऐसे ही हो रहा है आजकल, बैठना मतलब वो थोड़ा सा भी इधर हो रही है ना, तो फिर वो रह रहा है उसका। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा देर उसके साथ बैठ जाऊँ तो फिर वही रहता है, ठीक है। तो अभी देखती हूँ, उनको नहला देती हूँ। पानी मैंने थोड़ा गर्म कर दिया, हल्का गुनगुना पानी से नहलाऊँगी और फिर देखते हैं, ठीक है। ये मैंने पिला दिया है, तो अब रिलीफ देखते हैं कि कब तक मिलता है उसको। तो गाइस फ़िलहाल के लिए मैंने गौरी को और शिवी को दोनों को नहला दिया है। और ये रहा हमारा शिवी। तो जल्दी से इसको कपड़े पहनाती थी। मैं बना रही हूँ खिचड़ी और शिवी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मैंने मूंग दाल भिगा रखी है, मूंग दाल और चावल वो बनाते हैं। मैंने मूंग दाल और चावल भिगा रखे हैं।
थोड़ा सा तड़का मार दिया तो डालते हैं इसको। क्या हुआ? हाँ मम्मा, ये नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है। इसके बाल तो देखो जरा, नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा। क्यों नहीं खुल रहा शिवी? अच्छा खोल के तो देखो। सो यहाँ पे बनाने के लिए तो मैंने रख दी है, अब ये बनती रहेगी। इसको थोड़ा कम आंच पे रख देते हैं ताकि ये पकती रहे, ठीक है। और मैं भी थोड़ा सा ये पी लेती हूँ नींबू। हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है गाइस। मचाले दूँ, मचाले दूँ, मचाले दूँ। क्या हुआ? आपको क्या बना रहा है? इसके बाद ये अभी सो के उठा है और उसके बाद देखो आगे पे कूलर चल रहा था, इस वजह से इसके बालों का जो हाल हुआ है ना, मैं तो देख के शौक हो गई। अरे डॉगी बन रखा है। वो डॉगी कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, ऐसे ऐसे बनते हैं। तो शिवी का यही हाल है। तो अभी जस्ट वो सो के उठा है, गौरी भी उठ चुकी है, शाम के 6 बज चुके हैं और हस्बैंड जा रहे हैं आज किसी की शादी में। लेट्स गो। और मैं शॉक हो गई थी कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। मुझे लगा कि पहले तो मुझे लगा कुरियर वाला आया होगा, बट नहीं, कुरियर वाला नहीं था। ऐसे सरप्राइजेस हमें मिलते रहते गाइस। कोई शिवी इधर आओ। नो शिवी, इसको पता है इसका नाम अब शिवी पड़ता है, इसको पता चल गया है इसका नाम शिवी है, इसको सब पता चल गया, इसको सब पता चल गया। शिवी नहीं, अभी देखो, शिवी नो नो शिवी। देखा, इसको पता है कि इसका नाम शिवी है। जैसे ही मैं बोलती हूँ शिवी नो, तो फिर वो रुक जाएगा और पीछे देखेगा, फिर हंसेगा, फिर आगे बढ़ेगा। शिवी नहीं, शिवी शिवी गन्नी बात करता है। जल्दी आना। सो गाइस, फ़िलहाल के लिए हस्बैंड जा चुके हैं उनके दोस्त के बहन की शादी में, और आज वो मतलब आएंगे, लेट आएंगे, बट अभी वो हापुड़ जा रखे हैं साथ में, ठीक है। तो आप भी पता है क्या, मैं खोलती हूँ। तो एक्चुअली उससे होता है, पता है क्या, आई थिंक बहुत सारे हाउसवाइफ्स ना मुझसे रिलेट कर पाएंगी कि अगर वो रात को सो रही है तो वो ये डिसाइड करके सोती है कि सुबह क्या बनाना है। अगर सुबह उनका मतलब सुबह नाश्ते बनाते बनाते ना उनका ये दिमाग में चल रहा था कि दिन में क्या बनाना है। और अभी ना शाम को मैं लेट रही थी, मतलब अपनी वीडियो को एडिट कर रही थी, जो आप लोगों ने कल देख लिया होगा, तो वो मैं एडिट कर रही थी। तो मैं वो सोच रही थी कि यार आज क्या बनाऊंगी, भिंडी है, ये भिंडी तो खाते ही नहीं है, मतलब ये सोच रही थी मैं कि सूखी सब्ज़ी है भिंडी, फिर उसके साथ मुझे कुछ दाल बनानी पड़ेगी। अब कैसे, मतलब मैं ये प्रिपेयर कर रही थी अपने दिमाग को कि मैं बच्चों के साथ उनको कैसे एडजस्ट करूँ। अभी वो सो रखे हैं, फिर कैसे कैसे करके जाऊँ। अच्छा जब ये लोग ऐसे खेल रहे होंगे तो मैं आटा गूंथने जाऊँगी, फिर ऐसे करूँगी तो अच्छा ऐसे ऐसे करूँगी, मतलब ये चल रहा था। फिर अचानक से नॉक हुआ, तो फिर हस्बैंड आए। मैंने कहा यार इतनी जल्दी क्यों आ गए, मुझे लगा गौरी को डॉक्टर के पास दिखाना होगा इस वजह से, बट नहीं, गौरी तो ठीक है अभी, उससे जो किया था उसकी वजह से। बट वो जा रहे थे अभी अपने दोस्त की शादी, मतलब दोस्त की बहन की शादी में हापुड़।
तो वो भी जा चुके हैं और अभी शाम के 6 बज रहे हैं। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता, यानी कि 8 बजे वो वहाँ पहुँचेंगे। फिर 1-2 घंटे वो वहाँ पे जो भी अपना अटेंड वगैरह करना होगा, फिर वो वहाँ से निकल जाएंगे। तो रात को आई थिंक 12-1-2 बजे के करीब वो घर वापस आ जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए दोनों उठ चुके हैं। वो देखो शिवी गौरी को देख रहा है कि उसके हाथ में ना दोनों है, नींबूज भी और लस्सी भी। हाँ, तो गौरी अभी थोड़ा सा फील अच्छा कर रही है, फील अभी गई नहीं है, मतलब कि ठीक है। आज सुबह से यही चल रहा था कि गौरी का ये गौरी का वो, लेकिन आज भी एक चीज़ अच्छी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है, मैंने शिवी के लिए कुछ अच्छा सा मंगाया है और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि शिवी के लिए, वैसे तो बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो कि गौरी के हैं, अब वो गौरी पे नहीं आते, तो मैंने शिवी को उसको मतलब कि शिवी पहनता है। अब शिवी इसलिए पहनता है क्योंकि यार इतने सारे कपड़े ना मैं बता नहीं सकती। जो हमारा ये बेड है, तो ये किंग साइज़ का बेड है, इसके अंदर जब कपड़े हैं ना, मतलब जो इसके अंदर स्पेस है उसमें सिर्फ और सिर्फ कपड़े ही कपड़े, कुछ और एक्स्ट्रा है ही नहीं। जितने भी बैग मेरे इस बेड के अंदर है सारे कपड़े हैं। बाहर का जो बेड है उसमें भी कपड़े हैं। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि कम से कम लूँ, है ना। और अब इन्वेस्ट भी नहीं करती हूँ कपड़ों पे इतना ज़्यादा, अपने भी थोड़ा बहुत ही लेती हूँ और फिर मैं उसको कुछ, मैंने श्रीनगर छोड़ा है कि कभी मैं वहाँ जाऊँगी तो फिर मैं वहीं की वहीं पहनूँगी, यहाँ से नहीं लेके जाऊँगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने शिवी के लिए क्या मंगाया था। और चलो, तो ये पार्सल जो है ना मुझे दिन के टाइम पे रिसीव हो गया था, बट फिर इन्हीं के साथ खाना पीना सुलाना, हाँ आपको भी तो हाँ ओके हाँ ठीक है। तो अभी गौरी अपनी बक कर रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो हम लोग की एक ट्रिप है कहीं जाने की, अभी कंफर्म जिस दिन जाएंगे उस दिन पता चलेगा, बट थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में तैयारी रहे तो ठीक रहता है। तो मुझे शिवी के लिए ना कॉलर वाले बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब गोल गले भी अच्छे लगते हैं उस पर, बट मुझे ज़्यादातर शिवी पे कॉलर वाले अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से मैंने ये कॉलर वाला बहुत क्यूट सा येलोइश टोन में ये मंगाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये ऊपर का और नीचे का एक कॉर्ड सेट टाइप है, ठीक है। तो ये देखो, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसमें एक और पैटर्न था, ये मैंने थोड़ा बड़ा भी मंगाया है शिवी के लिए। सो ये है, और इसके साथ का नीचे ये निक्कर टाइप है, ठीक है। तो इसके साथ का ये शॉर्ट्स है और ये ऊपर का ये क्यूट सा ये है। तो पहले जब हम लोग जाते थे ना मॉल वगैरह में, तो हम लोग वहाँ पे गर्ल्स के देखते थे, तो तब कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला क्योंकि टाइम इतनी जल्दी पास हुआ कि वहाँ गए तो फिर गर्ल्स के बहुत अच्छे लगने लगे। और फिर गर्ल्स के लिए मतलब गौरी के लिए आए, फिर अब शिवी के पैटर्न के लिए आते, तो शिवी का मैं दिन भर मतलब ऐसे चेकआउट करती हूँ। और मैंने ये एक ही मंगाया है क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि इसका जो कपड़ा है ना, ये आप लोग लाइनिंग में देख सकते हो, कुछ इस तरह का पैटर्न बना है, तो इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, बहुत बेस्ट लगेगा। तो जिस टाइम पे मैं शिवी को पहनाऊंगी तब दिखाऊंगी आप लोगों को। सो वही मैं आपको कह रही थी कि आज का तो अब क्योंकि हस्बैंड तो जा चुके हैं शादी में और वो उनका खाना तो क्या ही बनेगा, तो अब बनेगा सिर्फ गौरी का और मेरे लिए खाना। तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए पास्ता बना दूँगी और गौरी के लिए दूध रोटी बना दूँगी, दैट्स इट, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए बैठते हैं बच्चों के साथ, और मेरे फ़ोन में क्योंकि चार्ज नहीं है और पर आपको पंखे की आवाज़ भी आ रही होगी, तो थोड़ी देर में मिलते हैं। देखिए, और आज मैंने आपको बताई नहीं कि आज मेरे शिवी को 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं एंड उसको 10 मंथ स्टार्ट हो गया है। आज 25 ऑफ अप्रैल है। सो शिवी को आज 9 मंथ कंप्लीट हो चुका है, 10 स्टार्ट हो चुका है। देखो शिवी के बाल एक्चुअली बहुत लंबे हो रहे हैं, तो उसके बाल ना आँखों पे आ रहे थे, तो मैंने उसकी चोटी बना दी। शिवी कैसा लग रहा है चोटी में? वाह। और गौरी ना इसको देख के कहती है, मम्मा इसको क्या बना दिया आपने? लड़की नहीं बोल पाती, तो लड़की शिवी लड़की लग रहा है, ये देखो। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मैं किचन में खाना बना रही हूँ और गौरी और शिवी में से कोई एक किचन में ना आए। ये देखो इतनी गर्मी हो रही है, बट सबको यहाँ पे आके बैठना है। मैडम भी आ गई हैं। मैंने अपने लिए पास्ता बनाया और यहाँ पे हरी चटनी डाल दी है, और अकेले इंसान के लिए मैं क्या ही बनाती। तो गौरी को वैसे मैंने पहले खिचड़ी खिलाई थी, बट
उसका क्योंकि बहुत ज़्यादा मुंह आ रखा है, एकदम रेड हो रखा है, तो इस वजह से मैंने उसको ब्रेड और दूध में मतलब ये मिक्स करके दे दिया, ठीक है। तो वो कुछ खाना हरा खा लेती हूँ। शिवी सो चुका है, जब तक शिवी सो रखा है 10 बज गया, और 10 बजे अब जाके शिवी सोया, तो तब मैंने शांति से सोचा कि अब खाना खाती हूँ, अदरवाइज़ वो खाने नहीं खाने मिलता। तो चलो मैं खाना खा लेती हूँ, एंड देन आप लोगों से मिलती हूँ। खाना पीना तो हमारा कब का हो चुका था, और अभी मैं आपको टाइम बता दूँ तो 12:30 हो चुके हैं, 12:28। और फ़िलहाल के लिए मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल भी नहीं सोए हैं। मतलब शिवी को मैंने 9 बजे सुला दिया था, वो 10 साढ़े 10 बजे उठ चुका था। उसके बाद ये दोनों सोए नहीं, क्योंकि मैं अभी जगी हुई हूँ, क्योंकि हस्बैंड ने वापस आना था ना, तो इस वजह से। तो मैंने अभी जस्ट उनको कॉल किया है, तो वो यहीं पे मैक्स हॉस्पिटल है, तो मतलब हमारे यहाँ पीछे पे वैशाली है, तो वहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो बस इस वजह से और आपकी तबीयत ठीक है अब? सो गाइस अभी गौरी की तबीयत थोड़ा ठीक है, मतलब वो अच्छा फील बैटर कर रही है। आई थिंक धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। और ये देखो शिवी महाराज, देख रहे हो, ये भी उठा हुआ है। आ चुके हैं हस्बैंड, और 1 बजने वाला है, ठीक है, मतलब 12:45 हो चुका है, अभी जाके वो आ रखे हैं। लेकिन मेरे घर को देख के ऐसा लग नहीं रहा है गाइस कि अभी 1 बज रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ हाल फिलहाल इस बेडरूम का क्या कर दिया बच्चों ने। ये बेडशीट तो आप देख ही सकते हैं दोनों का, ठीक है। और नीचे जो गाइस किसी एंगल से नहीं लग रहा है 1 बज गया है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी हरकतें हैं ना भाई,